बच्चों, आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहां जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द बहुत सारी झाड़ियां थीं। रंग बिरंगी फूलों की बेलें थीं और सरसब्ज व शादाब फलदार दरख्त भी थे जिसमें बादाम अखरोट भी थे। इस जंगल में फूल बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से जगह जगह शहद के छत्ते लगे हुए थे। बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि शहद रीछ को बहुत ज़्यादा पसंद है। शहद का छत्ता देखकर रीछ के मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गुलहरी रहती थी। गुलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा करती है ताकि बुरे वक्त या खराब मौसम में काम आ सके। इसके अलावा गुलहरी एक साफ सुथरा जानवर भी है और अपने अतराफ का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती है। एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रही थी कि एक रीछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गुलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रीछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहां बहुत सारे बादाम अखरोट और शहद जमा हैं। उसने गुलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। तो गुलहरी ने उसे जवाब में कहा कि उसने ये सब अपने बुरे वक्तों के लिए संभाल कर रखा है। तो रीछ को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि समझो, तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे ये सब ना दिया तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और तुम्हारे घर के साथ ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी और फिर तुम्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बेचारी गुलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जाए। वो देख रही थी कि रीछ डेल डोल वाला है। गुस्से में आ गया तो वाकई चीजें गिरा सकता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में उसे बहुत मुश्किल पेश आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिरकार उसके जहन में रीछ से छुटकारा हासिल करने की एक तरकीब आ ही गई। वो मुस्कुराई और बोली, देखो रीछ, मुझे ये चीजें तुम्हें देने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये बहुत थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। हाँ, मुझे एक जगह का इल्म है, वहां बहुत सारा शहद, बादाम और अखरोट हैं। ये सुनकर रीछ के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, जल्दी करो, मुझे वो जगह दिखाओ। तो गुलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ और तुम्हें वहां तक चलने का रास्ता बताती हूँ। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। रीछ ये सुनकर खुशी खुशी मान गया। गुलहरी उसके सर पर बैठ गई और उसे कहा, चलो भाई रीछ, थोड़ी देर तक सीधा चलो, बाएं से दाएं, इधर से बाएं, जरा तेज जरा हल्के, बाएं दाएं सीधे, इधर से उधर। बेचारे रीछ को गुलहरी ने लालच में भगा के रखा। बिलाखिर एक जगह पहुंचकर गुलहरी ने कहा, अच्छा अब रुक जाओ। रीछ बेचारे की सांस बुरी तरह फूल गई थी। वो रुक गया। गुलहरी ने उसके सर से उतरते हुए कहा, वो देखो सामने गार है, वहां शहद का बहुत बड़ा छत्ता है, पेट भरकर खाना। रीछ ये सुनकर जल्दी से गार में घुस गया। उसे मालूम ही नहीं था कि उस गार में शेर रहते थे। जब उन शेरों ने रीछ को बिला इजाजत गार में घुसते हुए देखा तो वो उस पर झपट पड़े। भूखे रीछ ने बड़ा मुकाबला किया, मगर एक साथ इतने सारे शेरों के सामने बेचारा ना ठहर सका और जान से मारा गया। गुलहरी ने कुछ देर इंतजार किया। जब शेरों की आवाजें कम हो गईं तो वो समझ गई कि लालची रीछ अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो जंगली फूलों और फलों को खाती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच कितनी बुरी बला है। रीछ अगर लालच ना करता और अपनी मेहनत से अपना खाना तलाश करता या गुलहरी से प्यार से कुछ मांगता तो शायद कुछ हासिल भी कर लेता। इस तरह जान से ना जाता। प्यारे बच्चों, हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और मजेदार कहानी।